चलो क्या लिखा हुआ है, सिद्ध करे कि 7√5 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है अर्थात अपरिमेय संख्या है। इसको सिंपल सी भाषा में पढ़ेंगे तो कह रहा है साबित करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या साबित करना है? अपरिमेय संख्या। तो हम इसको उल्टा मान लेंगे परिमेय संख्या। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या ए है। यही ना माना है। तुमने आर मान सकता है, पी मान सकता है, कुछ भी मान सकता है। ये अपना सुविधा के लिए क्या माना हुआ है? ए माना हुआ है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या ए है। समझ गया? तब तो क्या हो जाएगा? 7√5 को क्या माना है? एगो परिमेय संख्या ए माना है। तो 7√5 बराबर ए। इसको क्या माना है? ए माना है। माना है ना? 7√5 को क्या माना है? ए माना है। ए परिमेय संख्या ये माना है। तो 7√5 बराबर ए होगा। या देखो हम √5 को इसी बगल रहने देंगे। किसको? इसको। √5 को इसी बगल रहने देंगे और इस दोनों के बीच में गुना रहता है तो इधर जाकर ये बदल जाएगा बट्टा में। ए बटे 7 हो जाएगा। इस 7 को उधर भेजेंगे बराबर कोई बगल तो क्या हो जाएगा? ए बटा 7। तुमको बताए थे कि बराबर कोई बगल प्लस वाला संख्या को भेजता है तो माइनस में बदल जाता है ना? माइनस वाला को भेजता है तो प्लस वाला में बदल जाता है। गुना को भेजेगा तो बटा में बदलेगा और भाग को भेजेगा वही बगल तो गुना में बदलेगा। और सेम उस वही पार वाला के लिए भी नियम है। यानी दायां पक्ष बायां पक्ष दोनों के लिए क्या है? समान नियमन है। यानी यही बगल है से वही बगल जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। जोड़ घटाव में घटाव जोड़ में, गुना भाग में भाग गुना में। तो इसके बीच में गुना था। 7√5 का मतलब होता है 7 गुने √5 बराबर ए। या √5 बराबर देख रहा है ए। या गुना है तो बदल जाएगा बटा में और 7 चला जाएगा उधर। यही हुआ यहाँ पर। ये समझ गया कैसे हुआ है? तो यार √5 बराबर कितना होगा? ए बटे 7। इसको मानेंगे हम समीकरण 1। क्या मानेंगे? अब देखो चूँकि ए और 7 क्या है? ए और 7 इसके लिए देखो ए एक परिमेय संख्या है। हमने माना है ना? ए एक क्या है? परिमेय संख्या है। तथा 7 भी देखो 7 भी क्या है? 7 भी एक परिमेय संख्या है। अतः ए बटे 7 भी क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा। इस दोनों का भाग क्या होगा? ए बटे 7 भी एक क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। क्योंकि परिमेय संख्या का भाग भी क्या होता है? परिमेय संख्या ही होता है। किंतु √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पता है कि नहीं? साबित भी किया है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः एक से एक जो माने हैं समीकरण ये एक से ई बगल है बाया बगल अपरिमेय संख्या तो एक से क्या होगा? अपरिमेय संख्या बराबर है। आई बगल कौन सी है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो क्या है? असंभव है। अतः हमारी मान्यता क्या है? गलत है। यानी हम जो माने हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या ये मान्यता गलत है। अतः 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है अर्थात अपरिमेय है। थोड़ा बढ़िया अक्षर में आगे से लिखने की कोशिश करेंगे कि चलेगा? अपरिमेय संख्या है। साबित हो गया। हमको यही ना साबित करना था। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या साबित हो गया। इसको नोट करो और देखो
फिर से कह देते हैं, ये जो साबित करने वाला परिमेय संख्या बड़ा हार्ड है। जो क्लास 10th में गया होगा और जो अच्छे से नहीं पढ़ा होगा पिछला क्लास सब, उसके लिए तो ये और क्या है, हार्ड है, पहाड़ की तरह है। तो अगर न भी समझ में आए तो घबराना नहीं, इसको 2 बार 4 बार 5 बार 7 बार 10 बार देखोगे। ये समझ लो कोर्ट का मामला है ना। कोर्ट केस में साबित करना चाहता है, जो सही है वो सही साबित हो जाता है कि नहीं हो जाता है। लेकिन क्या होता है, थोड़ा मेहनत पड़ता है, दौड़ धूप दिस डेट यहाँ वहाँ, है ना।